कांग्रेस के बहुत सारे पदों में भी थे। हमारे रिश्तेदार, हमारे साड़ू के पिताजी रामेश्वर प्रसाद महथा जी बरही से और कट्ठा से वो 3 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। नो डाउट मैं कांग्रेसी पैदा हुआ हूँ, कांग्रेसी अभी हूँ और कांग्रेस ही आजीवन रहूँगा। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। कांग्रेस के आदेशों का मैं पालन करूँगा। कांग्रेस पार्टी से मैं जो आदेश देगा मैं करूँगा। 2019 में आप जानते होंगे कि मैं एक विशेषतः मैं फिजिशियन हूँ। मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया, मैं लड़ा और हजारीबाग की जनता ने दूसरा स्थान दिया, उप विजेता बनाया। इसलिए हजारीबाग वासियों को पुनः मैं धन्यवाद दे देता हूँ, विशेषतः नगर पालिका वाले लोग को देता हूँ। और पुनः यदि मौका मिलती है, पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती है, उस परिस्थिति में इस बार मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो जो समय था और ये समय में बहुत काफ़ी फासला आ चुका है। क्योंकि अभी 56 इंच का जो छाती था वो 36 इंच में बदल चुका है। अब 56 में मैं जब विजेता था उनकी छाती 56 इंच की थी, आज 36 इंच में है। इस परिस्थिति में हजारीबाग की जनता इसका जो जनादेश देगी उसका मैं पालन करूंगा, क्योंकि जनता यहाँ के चुनाव लड़ेगी। मैं जनता पर निर्भर करता हूँ। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होता है। यदि हमारे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर यदि हजारीबाग की जनता भरोसा करती है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव इस बार लड़ूंगा, क्योंकि ये मैं कांग्रेस का आदेश का अवहेलना नहीं करूँगा। और यदि आप विजेता होते हैं तो हजारीबाग के लिए आप क्या बदलाव सोचते हैं? हजारीबाग की जनता ने हमें खाने जीने के लिए दिया है। अब मुझे जो भी करना है हजारीबाग के सर्वांगीण विकास के लिए करना है, क्योंकि मैं एक जन नेता, पूरे विधानसभा का चहेता और एक गार्जियन होता है। तो मेरा दिन रात मेरा ख्याल में रहता है, मेरा इच्छा रहता है कि हजारीबाग के जनता के सुख दुख में मैं भाग लूँ। हजारीबाग के लिए एक आफत सी आ गई थी, एक गैर कानूनी टोल प्लाजा आ गया था। उसका हमने कानूनी तरीक़ा से हमने उसका विरोध किया और जनता पूरे संपूर्ण हजारीबाग की प्राइवेट गाड़ियों को छूट मिली और 3 प्रखंड के कॉमर्शियल गाड़ियों को भी छूट मिली है। अभी हजारीबाग में बहुत सारे जन मुद्दे हैं, जैसे एक यहाँ एयरपोर्ट की ज़रूरत है, उसमें मैं लगा हुआ हूँ। इसमें गलतियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। केंद्र सरकार मात्र झुंझुना दिखा रहा है, एरोप्लेन देने के नाम पर 3 बार 4 बार यहाँ के सांसद बन गए पर रूट पर गए नहीं। और झारखंड सरकार की भी एक त्रुटि है, वो त्रुटि है भूमि जो अधिग्रहण किया गया, उस अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दे, क्योंकि जब भूमि अधिग्रहण जिसमें की गई थी उसमें जो मुआवजा दिया गया करीब 3-4 एकड़ का, किसान लोग उस भूमि का मुआवजा नहीं लिया, वो ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। तो अभी के हिसाब से उसका मुआवजा दे दे और नगवा का एयरपोर्ट का में बनावे, अन्यथा यहाँ यदि विवाद है, सरकार की ज़मीन है, जहाँ चाहे वहाँ उसका अधिग्रहण करके बनावे। मैं चाह रहा हूँ, अन्यथा इस परिस्थिति में यदि नहीं होती है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। ये सरकार राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, भोगना हम हजारीबाग वासियों को पड़ रहा है। हमें एयरपोर्ट जाने के लिए, दूर जाने के लिए रांची, पटना और गया जाना पड़ता है। जो चिंता की बात है, मैं जमीनी कांग्रेस का एक जमीनी नेता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मैं ज़मीन का व्यापारी नहीं हूँ। यदि जनता ने चाहा इस बार जमीन के व्यापारियों से मुक्त होना जरूर चाहेगा। धन्यवाद।